भारत के हरे भरे, शांति से भरे और बेहद खूबसूरत छोटे से गांव धनौलीपुर में एक सरल, मेहनती और दिल का बहुत नेक किसान रहता था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद की पहचान उसके गांव में उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और सबसे ज्यादा उसकी सफेद चकाचक धोती के कारण थी, जिसे वह इतना प्यार करता था कि लोग मजाक में उसे धोती प्रेमी बुलाते थे। लेकिन गोविंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी इस धोती में उसके माता पिता की यादें बसी थीं। ये धोती उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि भावनाओं का खजाना थी। गोविंद अपने खेतों पर हल चलाते हुए अक्सर आसमान की तरफ देखता, उड़ते हुए पक्षियों को निहारता और मन ही मन सोचता कि काश एक दिन वह भी उड़ पाता, आसमान से अपना गांव देख पाता, बादलों को छू पाता और दुनिया को नए नजरिए से देख पाता। लेकिन वह जानता था कि यह सब सिर्फ एक सपना है, क्योंकि न तो उसके पास पैसे थे, न ही कोई साधन और न ही कोई जादू था जो उसे उड़ने की ताकत दे सके। जिंदगी बहुत शांति से चल रही थी, लेकिन कभी-कभी जिंदगी अचानक मोड़ लेती है और इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसा ही कुछ गोविंद के साथ हुआ। एक सुबह जब सूरज हल्का-हल्का निकल रहा था और पंछियों की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं, गोविंद खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे जंगल के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा, जो बेहद कमजोर, थका हुआ और हांफता हुआ लग रहा था। गोविंद तुरंत उसकी तरफ भागा। उसने पानी लाकर पिलाया, उसे सहारा दिया और पूछा, चाचा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा। दुनिया में ऐसे लोग अब कम बचे हैं। गोविंद ने कहा, चाचा, इंसान इंसान के काम आए, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी इस सेवा का बदला मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो किसी और के पास नहीं है। गोविंद घबरा गया और बोला, अरे चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। अचानक उसकी आवाज भारी हो गई और वह बोला, अरे मूर्ख, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं, मैं हूं तांत्रिक फुलेराम। गोविंद की हालत खराब। वह वही फुलेराम था जिसके बारे में सुना जाता था कि वह खुश हो जाए तो किसी की किस्मत बदल दे और नाराज हो जाए तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। फुलेराम ने अपनी लंबी लकड़ी की छड़ी उठाई, हवा में गोल घुमाई और अचानक गोविंद की धोती को उठाकर बोला, आज से यह साधारण धोती जादुई धोती बन जाएगी। गोविंद अवाक, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फुलेराम ने धोती पर हाथ फेरा और अचानक धोती चमकने लगी, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति उतर आई हो। फुलेराम बोला, इस धोती में दो शक्तियां हैं। पहली, ये पैराशूट की तरह तुम्हें आसमान में उड़ाएगी। दूसरी, तुम जिस दिशा के बारे में सोचोगे, ये खुद तुम्हें वहीं ले जाएगी। गोविंद ने डरते हुए पूछा, लेकिन ये सब क्यों? फुलेराम ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की और अच्छे इंसान को इनाम मिलना चाहिए। लेकिन सुनो, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करना, बुराई के लिए इसका असर उल्टा पड़ जाएगा। कहते कहते वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गोविंद कई देर तक खड़ा रह गया। फिर वह अपनी जादुई धोती को विश्वास न होने पर भी परखने लगा। उसने धीरे से धोती को पकड़ा, उसे हवा में फैलाया और जैसे ही धोती हवा में फैली, वह अचानक ऊपर उठने लगी। गोविंद घबरा गया, लेकिन उसे पकड़ ही लिया और फिर जैसे किसी ने उसके शरीर को खींच लिया हो, वह हवा में उड़ गया। नीचे गांव के लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। वह जोर से चिल्ला रहा था, अरे बचाओ, मैं उड़ रहा हूं, अरे धोती धीरे ले चल। और कुछ ही देर बाद धोती ने उसे धीरे से नीचे उतार दिया। अब उसे यकीन था कि यह धोती सच में जादुई है। धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते, गोविंद भैया उड़ा दो। महिलाएं कहती, जरा ऊपर से देखकर बताना कि हमारा खेत सही है या नहीं। और गोविंद अपनी धोती के साथ आसमान में झूलता रहता। वह दिन भर खुश रहता, क्योंकि उड़ना उसका सपना था। लेकिन असली कहानी शुरू हुई उस दिन जब गांव में भारी बारिश आई और नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। पानी गांव में घुस गया, घर डूबने लगे, लोग चीख पुकार में फंस गए। कुछ लोग छतों पर चढ़कर मदद मांग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, जानवर बह रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी थी। लेकिन तभी बादलों के बीच से एक सफेद गोल गोला उतरता दिखा,
जो हवा को चीरता हुआ लोगों की तरफ आ रहा था। वह कोई और नहीं, गोविंद था, अपनी जादुई धोती पैराशूट के साथ। वह जोर से चिल्लाया, कोई मत घबराना, मैं आया हूं। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, गोविंद भैया की जय। गोविंद पानी में बहते बच्चों को उठाता, धोती के सहारे उन्हें सुरक्षित जगह ले जाता, फिर वापस आता। उसने बाढ़ में फंसी एक गाय, दो बूढ़ी औरतें और एक पूरा परिवार बचा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। फिर उसने देखा कि गांव की पुरानी पुलियां बाढ़ के दबाव से टूटने वाली थीं। अगर वह टूट जाती तो पूरा गांव पानी में बह जाता। गोविंद ने तुरंत फैसला लिया। उसने धोती को फैलाया, पुलियां पर लगाकर हवा पकड़ने दी, और धोती ने अजीब तरीके से पुलिया को स्थिर कर दिया, जैसे एक विशाल पैराशूट उसे गिरने से रोक रहा हो। तब तक गांव वाले लग दिया, रस्से पत्थर लेकर आए और पुलिया को बांध दिया। गांव बच गया। उस रात लोग गोविंद को भगवान का रूप मानने लगे। बच्चे उसे उड़न चाचा बुलाने लगे। लेकिन गोविंद ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब धोती का कमाल है। गांव वालों ने उसके सम्मान में बड़ा उत्सव मनाया। देश भर में खबर फैल गई कि एक किसान जादुई धोती से लोगों को बचा रहा है। टीवी वाले, पत्रकार, यूट्यूबर सब धनौलीपुर आने लगे। दुनिया हंसती, हैरान होती और गोविंद से मिलकर प्रेरित होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि धीरे धीरे गोविंद को समझ आया कि यह धोती सिर्फ जादुई नहीं बल्कि संवेदनशील भी है, जैसे एक दोस्त, एक साथी। जब गोविंद दुखी होता तो धोती धीरे धीरे हिलती। जब गोविंद खुश होता तो हवा में और तेज झूलती। एक दिन तो धोती सीधे बोल पड़ी, गोविंद, चिंता मत करो, जब तक तुम अच्छे काम करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गोविंद सदमे में था, पर अब वह धोती को एक जीवित साथी की तरह देखने लगा। गांव में जब भी कोई समस्या होती, लोग कहते, गोविंद भैया को बुलाओ। चाहे कोई बच्चा गुम हो जाए, कोई मवेशी कचरा गड्ढे में गिर जाए, कोई व्यक्ति बीमार पड़े, गोविंद उड़कर मौके पर पहुंच जाता। उसकी जादुई धोती अब पूरे गांव का रक्षक बन गई थी। धीरे धीरे पूरे जिले में उसका नाम उड़न किसान रखा गया। सरकार ने उसे सम्मानित किया। लेकिन गोविंद ने कहा, मुझे घर चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं, बस मेरे गांव की भलाई चाहिए। और जादूगर फुलेराम, वह जंगल से यह सब मुस्कुराते हुए देखता था। उसने कहा, सही इंसान को सही शक्ति मिल जाए तो दुनिया बदल जाती है। और इस तरह गोविंद और उसकी जादुई धोती पैराशूट की कहानी पूरे भारत में मशहूर हो गई। बच्चे आज भी आसमान की तरफ देखकर कहते, मां देखो, शायद आज गोविंद चाचा उड़ते हुए दिखें और धोती हवा में लहराती हुई, मानो हर दिन नई कहानी लिखती रहती थी।